नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं मैथ में जो है आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके परीक्षा में जो है क्लास 10th में जो है बोर्ड के एग्जाम में जो है लगभग जो है 30 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और जिसमें से कोई भी जो है आपको 15 क्वेश्चन का आंसर जो है देना होता है। तो जितने भी मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको हम जो है बताने जा रहे हैं बच्चे। जो आपका जो है लगभग जो है हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं और वही क्वेश्चन बताएं जो आपके परीक्षा में जो है आ जाए। तो चलिए बच्चे समझते हैं मैथ का जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम रियल नंबर से जो है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता रहे हैं। तो रियल नंबर जिससे आपकी परीक्षा में जो है लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है, इससे हम क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछता है आपका जो है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए बच्चे यही क्वेश्चन दिया हुआ है। 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ जो है निकालना है। इसकी सहायता से निकालना है बच्चे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया सवाल। आपकी परीक्षा में जो है यह सवाल जो है कितने नंबर में पूछा हुआ है, 2 अंक में पूछेगा बच्चे। तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। ये सवाल 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे जो है कुछ नहीं करना है, आप लिखिएगा चरण के रूप में स्टेप बाय स्टेप करके जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सवाल को बनाते हैं। तो स्टेप पहला जो होगा वो आप लिखिएगा बच्चे, 225 जो है वो बड़ा है 135 से, ठीक है ना। यहाँ चूंकि का चिन्ह दीजिएगा, इसलिए का चिन्ह लिखिएगा। इसलिए 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर बच्चे इसमें चरण लिखना होता है, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, प्रयोग करने पर। चलिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बच्चे जो है आपको कुछ नहीं करना होता है, छोटी संख्या से जो है बड़ी संख्या में भाग देना होता है। भाग दीजिए, कितनी बार में भाग लगेगा, 135, 1 बार में भाग लगेगा बच्चे। घटाएंगे तो 0 और ये घटाएंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखिएगा बच्चे, सूत्र लिखिएगा। सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है बच्चे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। इसमें मान बैठा दीजिए। भाज्य का मतलब जिसमें भाग दिया जाता है 225, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है 135 और भागफल का मतलब जितनी बार में भाग लगा हुआ है और शेषफल का मतलब जो शेष बचा हुआ है। ये आपका पहला चरण हो गया बच्चे। दूसरे चरण में आप क्या कीजिएगा, सेकंड जो स्टेप हो जाएगा उसमें आप लिखिएगा कि चूंकि शेष जो मिला हुआ है बच्चे, आप दूसरे चरण का प्रयोग कीजिएगा और इसमें लिखिएगा कि चूंकि शेष जो मिला हुआ है 90, वो क्या है बच्चे, शेष 90 का जो मान आया हुआ है वो आपका जो है 0 के बराबर नहीं है। दूसरा चरण, इस चरण आपको दिमाग में रखना है। दूसरे चरण में आप लिखिएगा कि चूंकि शेष जो है वो जो है शेष यानी 90 जो मिला हुआ है वो किसके बराबर नहीं है बच्चे, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम जिसमें भाग दी है उसमें यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 90 एवं 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ये तब तक हम जारी रखेंगे बच्चे जब तक शेष 0 नहीं आ जाता है। तो 90 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। बहुत ही आसान सा सवाल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चे 2 नंबर के लिए, प्रयोग करने पर। चलिए फिर वही बात दोहराएंगे बच्चे। अब 90 से किसमें भाग देंगे, 135 में भाग देंगे। तो 90 से भाग देते हैं 135 में, कितनी बार में भाग लगेगा बच्चे, 1 बार में भाग लगेगा। घटाते हैं 5 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। और फिर सूत्र वही लिखेंगे बच्चे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। अब सूत्र जो है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, भाज्य की जगह पर 135
भाजक की जगह पर बच्चे 90, भाजक भागफल की जगह पर 1 और शेषफल की जगह पर 45। फिर वही स्टेप लिखेंगे। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में बच्चे यही दोहराएंगे। फिर जो यहाँ शेष जो मिला हुआ है 45, वो बच्चे जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 45 और 90 में इक्विवेलेंट प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, इस स्टेप को याद रखिएगा, 90 में इक्विवेलेंट प्रमेयिका का प्रयोग कीजिएगा। और फिर अब किससे भाग दीजिएगा बच्चे, 45 से किस में भाग दीजिएगा, 90 में। ठीक है ना, कितनी बार में भाग लग जाएगा, 2 बार में भाग लग जाएगा, और शेष क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, अंत में ये सूत्र लिख लीजिएगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, यानी भाज्य 90, भाजक 45 और भागफल जो है 2 और शेषफल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ आखिरी स्टेप में लिखिएगा बच्चे स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड के बाद से स्टेप 4 लिखिएगा। क्योंकि शेष जो मिला हुआ है वो जो है 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि शेष जो है 0 के बराबर है, इसलिए किससे शेष 0 मिला है बच्चे, तो शेष जो है 0 जो मिला है वो 45 से मिला हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लिखिएगा जो दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना था 135 और 225, इन दोनों का एचसीएफ जो हो जाएगा, जिससे शेष 0 मिला है वही एचसीएफ हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा बच्चे, तो 2 नंबर आपको टीचर देगा। अच्छा सवाल था, यही आपका रियल नंबर का जो है पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसी तरह से बच्चे रियल नंबर का दूसरा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे सवाल जो है परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं बच्चे, केवल हम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, बहुत ही आसान सा सवाल। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके परीक्षा में जो है कई बार पूछा हुआ है, आपका 1.2 का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही आसान सा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सारे सवाल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हम बता रहे हैं बच्चे, जो आपकी परीक्षा में सब पूछा गया है। एचसीएफ आपका दिया हुआ है बच्चे 306 और 657, ये दो संख्याएं हैं, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वह क्या होगा। अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, चलिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चे, एलसीएम इसका निकालना है। ठीक है ना, आप सारे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे, आप सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है, यही सूत्र होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या सूत्र होता है, पहली संख्या और गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या। ये सूत्र बच्चे आप जानते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें मान बैठिए बच्चे, एचसीएफ का मान जो दिया है दोनों संख्याओं का 9, एलसीएम का मान बच्चे आपको निकालना है। पहली संख्या का मान दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या का मान भी दिया हुआ है 657। कटा दीजिए, 9 से घटाइए, 9 से घटाइएगा तो 29 27, 30 में से 27 घटाएंगे 3, 3 पर 6 उतारेंगे 36, तो 9 चौका 36 हो जाएगा। अब बच्चे इन दोनों में गुणा कर दीजिएगा तो यही इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, इस मतलब इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चे। चलिए नया सवाल देखते हैं बच्चे, एक जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पूछता है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है, मतलब तीसरा जो सवाल हम बता रहे हैं बच्चे, शॉर्ट टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है तीसरा बता रहे हैं, लघुत्तरीय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघुत्तरीय की संख्या आपके परीक्षा में 30 होगा, जिसमें से कोई 15 बनाना होगा। तो हम आपको खंड वाइज लघुत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड बच्चे निकालने के लिए कहता है, आपको जो है कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। जैसे दे दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन देगा, 12, 15 और 21 का क्या निकालना है बच्चे, का कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य आप सभी बच्चों को पता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती है बच्चे, एक भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बच्चे, विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चे। ये आपका जो है एक्सरसाइज 1.2 से हम जो है आपको सवाल बता रहे हैं।
जो आपकी परीक्षा में जो है 2 अंक में पूछा जाएगा। चलिए हल करते हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया सवाल। आपको सबसे पहले जो है HCF अभाज्य गुणनखंड निकालिए। पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले 2 से कटाइए, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में, और फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में। अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2, कितनी बार आया है 2 बार, और गुणे 3 1 बार, और 1 लिख देंगे। दूसरा 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए बच्चे। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 सबसे पहले किससे कटेगा, 3 से। 3 बच्चे 15, 5 से कटाइए 1 बार में। ये जो है 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चे। 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है, और 1 लिख देंगे। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटाएंगे, 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7। 21 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 1 बार आया है, 7 1 बार आया है, और गुणे 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब HCF देखिए बच्चे क्या होता है, अंत में लिखेंगे अतः HCF। HCF जो होता है बच्चे, एक ऐसा मान होता है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में आया हो और सबसे जो है छोटे पावर में आया हो। याद रखिएगा, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में आया हो, सबसे छोटे पावर में आया हो। तो बताइए 2 जो है तीनों के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, 3 जो है तीनों के अभाज्य गुणनखंड में है और सबसे छोटे पावर में 1 लेंगे, ठीक है ना। और जो है फिर देखेंगे तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन मान है, 1 है, तो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 3 के पावर 1 का मतलब 3, और 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। तो इन तीनों संख्याओं का HCF जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और LCM जो होता है बच्चे, एक ऐसा मान होता है जो तीनों में शामिल होता है और सबसे बड़े पावर में शामिल होता है। और जो तीनों में नहीं होता उसको भी लेते हैं, सबसे बड़े पावर में लेते हैं। तो देखिए तीनों में शामिल क्या नहीं है, 2, सबसे बड़े पावर में लेंगे। तीनों में शामिल क्या नहीं है, 5, सबसे बड़े पावर में लेंगे। और तीनों में शामिल क्या नहीं है, 7, सबसे बड़े पावर में लेंगे। और तीनों में शामिल क्या नहीं है बच्चे, 3, तीनों में शामिल है 3, इसको भी लेंगे और सबसे बड़े पावर में लेंगे। सरल कर दीजिए, 2 का वर्ग 4, और जो है 5 में 4 से गुणा करेंगे 20, और 20 में जो है बच्चे आप 3 से गुणा कर देंगे तो आपका जो है 60 हो जाएगा। और 60 में 7 से गुणा करेंगे, 7 छक 42, 4 से 20 हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का LCM, ठीक है ना बच्चे। तो आप फिर एक बार क्लियर कर लीजिए। LCM जो होता है बच्चे, ऐसा मान लेते हैं जो तीनों में शामिल है उसको भी लेंगे, सबसे बड़े पावर में लेंगे। तीनों में जो शामिल नहीं है उसको भी लेंगे, सबसे बड़े पावर में लेंगे। तो 2 तीनों में शामिल नहीं है, सबसे बड़ा पावर 2 का पावर 2। 3 जो है तीनों में शामिल है, 3 लेंगे, 3 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है। 5 तीनों में शामिल नहीं है, इसको भी लेंगे, 5 का पावर 1। और 7 शामिल नहीं है, 7 भी लेंगे, इसको भी लेंगे। सरल कर देंगे, 2 का वर्ग 4, 4 में 20 से गुणा करेंगे, 4 पच्चे 20, और 20 में 3 से गुणा करेंगे 60, 60 में 6 7 से गुणा करेंगे, 7 छक 42। तो इस तरह से जो है इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नया चैप्टर देखते हैं बच्चे, बहुत ही आसान सा नया चैप्टर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, और ये आपका रियल नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। मात्र 5 क्वेश्चन बच्चे हम बता रहे हैं, और रियल नंबर में जो आपका खंड जो है कितने नंबर का है, रियल नंबर परीक्षा की दृष्टि से 20 नंबर का, और 20 नंबर से जो है हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मात्र 5 बताए हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत बार पूछा है बच्चे, ठीक है ना, हर साल ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, VVI क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। आपको दर्शाना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान सा सवाल, दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है बच्चे, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आसान सा सवाल, चलिए इसको समझते हैं बच्चे। अपरिमेय संख्या है, साबित करना है। तो इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए बच्चे आपको कुछ नहीं करना होता है, आप जो अपरिमेय साबित करना है उसको जो है परिमेय मान लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे संभव हो तो माना, ये लिखेंगे बच्चे, स्टेप याद कर लीजिएगा। संभव हो तो माना, देखिए क्या मानते हैं, संभव हो तो माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। 5 - √3 एक परिमेय संख्या है बच्चे, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। चलिए 5 - √3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो बताइए बच्चे 5 - √3 जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो बताइए
5 माइनस रूट 3 को जो है हम क्या कर देंगे, p बटा क्यू के रूप में लिख देंगे। जब परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, p बटा क्यू के रूप में। सरल करते हैं बच्चे, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 5 ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा क्यू बाई पी बाई क्यू, और ये माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब लिखेंगे बच्चे, चूंकि 5 पी क्यू ये तीनों जो मान है एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। आपको पता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके हर में कुछ नहीं होता उसको पूर्णांक बोलते हैं। ये तीनों पूर्णांक है, इसलिए जो है रूट 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए रूट 3 एक कौन सी संख्या हो जाएगा बच्चे, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, प दे करके सुनना और 100 दे करके सुनना का मतलब परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। या चलिए लिख दिए परिमेय संख्या है। अब बताइए बच्चे, फिर देखिए, अब जब यह रूट 3 परिमेय संख्या हो गया तो इसलिए 5 माइनस रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। ये भी हम लिख लेते हैं, ये भी जो है वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए इसको भी हम यहाँ लिख लिए। अब देखिए, फिर लिखेंगे लास्ट में, याद रखिएगा स्टेप, चूंकि यह तर्क जो दिए हुए हैं वो विरोधाभास है। यह तर्क जो है विरोधाभास है, यानी तर्क जो है वो जो है इस पर जो है आपत्ति है, विरोधाभास जो है तर्क है, यह तर्क विरोधाभास है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय न होकर के कौन सी संख्या है बच्चे, अपरिमेय संख्या है। ये आपका जो है हम साबित कर दिए। केवल तर्क देना होता है इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे। कितने नंबर में यह क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए बच्चे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में आप इस तरह से तर्क दे सकते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को ऑफ भी करेंगे। चलिए बच्चे, आखिरी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। आपको हम बच्चे रियल नंबर से जो है मात्र 5 क्वेश्चन बताए हैं और 5 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में जो है इसी 5 क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये भी क्वेश्चन जो है हूबहू आ सकता है। चलिए क्वेश्चन जो है 5, बहुत ही आसान सा सवाल, वीवीआई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में हमेशा दिखाई देता है बच्चे 1.4 चैप्टर से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 17/8 जो है वो शांत है या अशांत। आपको बताना है परिमेय संख्या 17/8 जो है परिमेय संख्या शांत में है या अशांत में है। बहुत ही आसान सा सवाल, शांत है या अशांत। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चे। तो आपको बताया गया है बच्चे, क्या बताया गया है, आपको बताया गया है कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा और हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों आ जाता है तो किस में हो जाएगा, शांत में हो जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें जो है हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है तो वो किस में हो जाएगा बच्चे, शांत में। जैसे ये भी कई बार पूछा है बच्चे 23/, ये सब 2 नंबर 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए बताइए, इसमें आप देख रहे हैं बच्चे हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 3 बार आया है, 5 2 बार आया है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है तो किस में हो जाएगा, शांत में। ये देखिए 129 और 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। बताइए, इसमें देख रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 5 आया है, लेकिन 2 5 के अलावा 7 भी आ गया है। तो जब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, अशांत। तो इस तरह से बच्चे जो है हम मैथ का जो है रियल नंबर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप वाला हम बता दिए। इस चैप्टर से शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे आपको बताए हैं आपका मैथ का रियल नंबर का। ठीक है ना। अगले खंड में बच्चे हम मैथ में जो है अलजेब्रा का जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में 30 पूछा जाएगा, 30 में से कोई 15 बताना है। हमारा काम जो है बच्चे कैसा लग रहा है, आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को दूसरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम जो है नया वीडियो आपके लिए जल्द लेकर के आएँ। चलिए, जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद।